सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी बढ़िया पंजाब। तो स्टूडेंट कैसे चल रही तैयारी? आज हमारा देखो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का कौन सा सेशन है हमारा? सेशन नंबर 9। सो फार 8 सेशंस हमारे हो चुके हैं। क्लियर? हमने क्या किया? हमने बेसिक से शुरू किया था टू एडवांस। हमने बेसिक से शुरू किया था और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक हमने किए। हम बेसिक नहीं कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्या फायदा होगा? हम कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो लॉजिक लग रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं हमेशा से एक ही बात मानता हूँ कि तैयारी वो नहीं है जो एग्ज़ाम की डेट का हो या एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बाद शुरू हो। तैयारी वो है जो जॉब जब तक ना मिले जब तक चले। ठीक है, जब तक आपकी डिज़ायरेबल जॉब नहीं मिलती ना, जब तक तैयारी मेरी शुरू रहनी चाहिए। तो मतलब ये ना हो कि नोटिफिकेशन ही वेट कर दे रहा है जो और आपकी सीट कोई और ही ले जाए। सो बी प्रैक्टिकल। क्लियर? आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये काम नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन आई और आपने फिर तैयारी शुरू की। आपको नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये एक नेगेटिव थिंक है जो एक स्टूडेंट लाइफ को अफेक्ट करता है, जो आपके टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। क्योंकि जब जो आपका रूटीन होता है ना, दैट विल डिसाइड द अप्रोच, द मेथड्स यू वांट टू फॉलो। मतलब अगर नोटिफिकेशन आ गई 2 महीने में आप रूटीन भी सेट नहीं कर पाओगे अपना। क्लियर है? तो याद रखिए तैयारी अभी से शुरू करनी है आपको। कैसे तैयारी शुरू करेंगे? देखिए, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बेटा वो नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्ज़ाम हो, तैयारी शुरू कर दीजिए। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स मिल रहा है 1 साल के लिए। सारी पीडीएफ्स मिलेंगी आपको, सारी क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड। क्लियर? 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, आपके साथ नंबर शेयर होगा। कोई डाउट हो तो रिलेटिव टीचर से भी आप बात कर पाएंगे। क्वांट में कोई दिक्कत है मैं करवाऊँगा। ठीक है, बाकी भी टीचर्स जो हैं वो अपने अपने डाउट्स लेंगे टाइम लेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द लीस्ट नंबर विद विच 16200 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। शायद स्क्वायर वाला हमने किया था, क्यूब वाला हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, तो क्यूब वाला क्वेश्चन छोटा सा काइंडली इसको करिए ज़रा। चलिए देखिए क्या दिया। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाई, मतलब मेरे को क्या करना है, 16200 इसको किसी नंबर मैंने मान लिया पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पी की सारी वैल्यूज दी हैं 45, 48, 360, 36। मुझे बताना कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो सबसे पहली बात, क्यूब क्या होता है? व्हाट इज क्यूब? अगर मैं बेसिकली बात करूँ व्हाट इज क्यूब, मतलब ए का क्यूब ऐसा करके कोई, मतलब जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं, मैंने अगर बोला x इंटू वाई क्यूब है तो इसका मतलब x का क्यूब गुणा y का क्यूब की जो भी वैल्यू पड़ी है ना बेटा, वो हर एक वैल्यू डिजायरेबल कंडीशन क्या है मेरे पास, उसकी पावर 3 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा है मेरे पास, 162 इंटू 100 पड़ा है। क्लियर? अच्छा ये कितना है मेरे पास, 81 इंटू 2 है, और ये कितना है मेरे पास 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, यानी 10 गुना 10 हो। क्लियर? ये कितना है मेरे पास, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, 2 3 1 क्यूब मिल गया इंटू 5 कस के, तो 16200 के जो फैक्टर्स बने मेरे पास बेसिकली ये आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो
इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। बेसिकली मेरे पास ये बचा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात पूछूंगा कि अगर मेरे पास 3 की पावर 1 है तो मुझे कितनी चाहिए? 3 की पावर 2 और चाहिए, क्योंकि बेस में पावर जेड हो जाएंगी। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 1 चाहिए, यानी 9 गुना 5, आई नीड 45, यानी मुझे ऑप्शन नंबर ए की ज़रूरत है। क्लियर? तो 45 चाहिए, इसको परफेक्ट क्यूब बना लीजिए। दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है आपको इसमें, तो फैक्टराइजेशन हैज टू बी देयर। चलिए पी अपॉन क्यू के रेशियो प्रोपोर्शनल, बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, करिए प्लीज। A fraction becomes 2/3 when 1 is added to both its numerator and denominator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. What is the fraction? बताइए मेरे पास क्या आंसर है। A fraction become 2/3 when, देखो मैंने माना let the fraction is equal to p upon q। क्लियर? फ्रैक्शन के आगे स्टूडेंट्स मैंने पी अपन क्यू, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, दोनों में 1 ऐड कर दो, यानी p प्लस 1 अपन q प्लस 1, और फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे पास? 2/3। बिल्कुल सिंपल। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको जरा। 3 टाइम्स p प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ q प्लस 1, यानी 3p प्लस 3 2q प्लस 2, यानी 3p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी p माइनस 1 अपॉन q माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 इंटू ऑफ q माइनस 1, 2p माइनस 2 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2p माइनस q इज इक्वल टू 1 आया, इज इक्वल टू, मैं इसको q माइनस 1 ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर है। तो 2p माइनस q इज इक्वल टू 1, क्या ये इक्वेशन आ रही है मेरे पास? चेक करो एक बार। 3p प्लस 3 इज इक्वल टू q प्लस 1, तो दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन से? 3p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 1। मुझे डाउट हो रहा है एक बार, 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 2p 2q प्लस 1, तो 3p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 1। चलो देख लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 से कर दो इसको, 2p माइनस q इज इक्वल टू कितना? 1। तो ये कितना आ गया आपके पास? 6p माइनस ऑफ 4q इज इक्वल टू माइनस 2, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 3। क्लियर? माइनस कीजिए, प्लस माइनस q इज इक्वल टू माइनस 5, तो q कितना आ गया ऐसे? 5। तो q अगर 5 आ गया तो यहाँ पुट कर दो जरा इसको, 3p माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस 1, 3p इज इक्वल टू 9, p इज इक्वल टू कितना? 3। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 3/5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से प्लीज नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर? नोट कर लीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, चलो क्या दिया देखो, हाफ द पीपल ऑन अ बस गेट्स ऑफ एट ईच स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट एंड नो वन गेट्स ऑन अदर आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप। इफ ओनली वन पर्सन गेट्स ऑफ एट स्टॉप नंबर 7, हाउ मेनी पीपल गॉट ऑन एट द फर्स्ट स्टॉप? बताइए जरा, पहले स्टॉप पे कितने पर्सन थे मेरे पास? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला है देखो, क्वेश्चन पहले समझो, व्हाट द क्वेश्चन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विच द क्वेश्चन इज डिस्क्राइबिंग यू।
क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आप 7वें स्टॉप तक गए, पहले स्टॉप से कुछ बंदे चढ़े या फर्स्ट स्टॉप पे जो भी थे, पहले जो बंदे बस में थे पहले स्टॉप पे वो उतरे, हाफ उतरे और कोई बंदा चढ़ा नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जो बच्चे जो मेरे पास रिमेनिंग थे उसका हाफ उतर गया और फिर भी कोई नहीं चढ़ा, तीसरे पे भी हाफ, चौथे पे भी हाफ, पांचवें पे भी हाफ, छवें पे भी हाफ, ऐसा करते करते सातवें पे एक मेरे पास बंदा बचा है, सातों पे एक बचा। इसका मतलब देखो, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ स्टॉप आ गए। देखो सेवंथ स्टॉप पे एक था इसका मतलब अगर इधर से डिसेंडिंग में ही हो रहा है तो यहां से असेंडिंग में होना चाहिए, यानी सेवंथ पे अगर एक पर्सन था तो एक किसका हाफ है, दो का हाफ है, 6 पे 2 रहे होंगे, सिंपल, इट्स अ लॉजिकल थिंग विच वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। अगर 2 था तो 5 पे 4 रहने चाहिए, इसका 2 गुना, ठीक है। यहां कितने रहने चाहिए, अब भाई 8 रहने चाहिए, यहां कितने रहने चाहिए 16, यहां कितने रहने चाहिए 32 और यहाँ फर्स्टली कितना रहना चाहिए 64। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। 2 रेज़ टू पावर 6 भी बोलते थे जब भी आंसर था, बट दैट इज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। क्लियर, तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। चलिए, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 10 इज, छोटे से छोटा 4 अंकों का वो नंबर इन चारों में से जो 6, 8, 10 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित हो, फुल डिवाइड हो। बताओ क्या होगा आंसर बताइए क्या होगा आंसर। देखो स्टूडेंट, मुझे दिए एक नंबर है 4, एक नंबर 6, एक नंबर 8। हमने पिछली कक्षाओं में भी बड़े सारे क्वेश्चन किए, रिमाइंडर ये बच गया, रिमाइंडर वो बच गया, हर केस में आपको क्या निकालना था इनका, बात खत्म। हर केस के लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, एलसीएम फाइंड आउट होते हमारा आंसर हमारे समक्ष था, हमारे सामने था। एलसीएम कैसे निकालना, फैक्टराइजेशन वे से, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3 का 1, ये होगा 2 का क्यूब, ये 2 गुणा 5। क्लियर, अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास 2 है, 3 है और 5 है। भाई 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1 और 5 की 1, तो कितना हो गया 8, ये 24 गुना 5 कितना हो गया, मतलब 120 के टाइप का जो मेरे पास नंबर बना ना, ये समझ लो ये क्या बना मेरे पास, नंबर टाइप। क्लियर, मतलब एलसीएम लेने के बाद बेसिकली मेरे पास नंबर की टाइप भागी। अब मुझे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो, 12 12 गुना 9 पुट करो। अगर के की वैल्यू आप 9 पुट करेंगे कितना आएगा 1080 और यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए, द सम ऑफ 1/2, 2/3, सॉरी 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 22, द नंबर इज, बताइए क्या आंसर है। बताओ जरा, किसी नंबर का आधा, फिर उसका 1/3, फिर उसका 1/4, इन चारों को ऐड करोगे तो जो नंबर है, नंबर से 22 ज्यादा बन जाता है आपके पास। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। चलो देखो, लेट द नंबर बी के। मैंने मान लिया नंबर के है, द सम ऑफ 1/2 यानी k/2 प्लस 1/3 यानी k/3
एंड 1/4 यानी k/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 22 यानी k प्लस कितना है, k प्लस कितना है 22। ये समझो बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नंबर का हाफ, किसी नंबर का 1/3, किसी नंबर का 1/4, वो क्या है मेरे पास नंबर से 22 ज़्यादा है। बस एलसीएम लीजिए ज़रा, तो ये कितना हो गया 12 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आएगा 6k प्लस 4k प्लस 3k इज इक्वल टू कितना आ गया k प्लस 22। क्लियर। तो 6 4 10 3 13 13k इज इक्वल टू k प्लस 22 इंटू 12 13k माइनस 12k इज इक्वल टू 22 इंटू ऑफ 12। क्लियर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल गई मेरे पास 240 प्लस 24 कितना आ गया 264। क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर ए दिया हो मुझे, 264 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काइंडली इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अ पर्सन इन अ बैट 40 शॉट टेकन, मतलब 40 है, 50 पैसा फॉर अ हिट, 10 पैसा फॉर अ मिस, फाइनली ही हैज 5 रुपीज, हाउ मेनी हिट ही है। बताओ जरा, छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले तो अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच करेंगे तो करेंगे कैसे बताओ। मिस का मतलब नेगेटिव देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो लेट हिट शॉट इज इक्वल टू एक्स, लेट मिस मैंने मान लिया भाई। क्लियर। हिट ऐसे और ये माइनस। क्लियर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है भाई, दोनों को मिला के कितना है मेरे पास x प्लस वाई, कितने मेरे पास 40 शॉट्स, ठीक है। अच्छा 50 पैसे फॉर इतना और इतना है ना, यानी अगर मैं 50x माइनस 10y करूं तो कितना आएगा मेरे पास 5 रुपये। 5 रुपये मतलब 500 पैसा, ऐसा ही कुछ। जर्नल, दीज आर टू जर्नल इक्वेशन विच आई हैव टू फाइंड आउट। क्लियर। इनको सॉल्व करना, आंसर बताइए कितने। क्लियर। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। सिंपल जर्नल इक्वेशन जो मेरे पास है 50x माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू 500, 60y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1500, y की वैल्यू कितने की 25। अगर y 25 आ गया तो x कितना आ गया मेरे पास 15। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। देखो वन मोर सिंपल अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए, पार्ट 2। अगर बोल देखो इसको एलिगेशन से ट्राई करते हैं। 40 शॉट्स अगर सारे के सारे 50 पैसे वाले शॉट होते हैं मेरे पास और एक पे 40 पे तो कितने मिलते हैं 20 रुपये मिलते हैं प्लस में, ठीक है। अच्छा 10 पैसे फॉर अ मिस, मतलब 10 पैसे देने पड़ रहे हैं, तो एक में अगर 10 देने पड़ते 40 में कितने देने पड़ते -4 रुपये, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया इसको मैंने, अल्टीमेटली 5 रुपये मिल रहे हैं। तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया मेरे पास 15, तो ये कितना हो गया 3 3 9 3 5 15, 8 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40, एक की वैल्यू कितनी है 15, तो सही कितने की होंगे 15 और 25 गलत की होंगे। क्लियर। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे इसको। चलिए अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, करिए फटाफट इसको जरा। देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1365, 1365। दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिए, ऑन डिवाइडेड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वी गेट 6 एज कोशेंट एंड 15 एज रिमाइंडर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का।
देखो मैंने माना लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू पी, दिस इंप्लाइज लार्जर नंबर कितना हो गया p प्लस 1365, यही। मुझे नहीं पता भी p की वैल्यू कितनी है, बट इतनी होनी चाहिए। वो क्या कह रहा है भाई, डिवाइड करो कैसे, p प्लस 1365 को p से। वो कह रहा है कितना आना चाहिए, वी गेट 6 एज अ कोशेट, यानी यहाँ पे कितना आएगा 6p, और रिमाइंडर कैसे निकल गया, जब p प्लस माइनस ऑफ 6p, तो ये कितना आएगा मेरे पास, रिमाइंडर एस 15 आना चाहिए, यही तो बात है। क्लियर। अब देखो जरा, लेट मी सॉल्व दिस। तो p प्लस 1365 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 6p, और कैसे लिखोगे इसे, 6p प्लस 15 इज इक्वल टू p प्लस 1365, तो 6p माइनस ऑफ p इज इक्वल टू 1365 माइनस 15, ये कितना आ गया 1350। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, 5p की वैल्यू कितनी 1650, p की वैल्यू कितनी आ गई 270, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या था मेरा, वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज p विच इज इक्वल टू 270। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इसको जरा। क्या दिया, इफ 7 8 k 9 to 8l इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब दिया हुआ है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो मुझे बताना k और l, q एंड r की वैल्यू क्या है। q एंड r नहीं होना चाहिए मेरे पास, k एंड l होना चाहिए। ये मिस वो होगी, मिस टाइपिंग की वजह से होगा, टाइपिंग एरर रही। के एंड एल बताना स्टूडेंट्स, करिए क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखो, 7 8 k 9 to 8l ये 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब वो मेरे पास l को क्या बोलेगा, गिवन नंबर। तो l इवन किस में है, दूसरे और तीसरे में। तो ये मेरा 1 और 4 तो गलत हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि वो नंबर 3 सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो पहले इसको ऐड करो, यानी 7 प्लस 8 प्लस k प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस l, 8 7 15 15 9 24 26 26 और 8 कितना हो गया आपके पास 34, यानी 34 प्लस k प्लस l। ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले ऑप्शन पुट कर दो जरा, 4 1 5 लो जरा, 34 प्लस 5 कितना होगा 39, 39 दिन से कटता है यस। तो k मेरा आएगा 1, l मेरा आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। जल्दी से नोट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो 1 and 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। और पिछले वाले को ध्यान देना, वो हमने एलिगेशन से किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 consecutive odd numbers if the difference between square of the average of the first 2 odd numbers and the average of last 2 odd numbers is 396। डेफिनेटली जो लास्ट वाला 2 ऑड हैं उनकी एवरेज ज़्यादा होगी मेरे पास। क्लियर। 396 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, बताइए क्या आंसर आएगा।
देखो मैंने माना जो मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर x हो गया, नहीं सेंट्रल और एवरेज x ले ली मैंने इसकी। क्लियर? तो ये कितना होगा, ऑड नंबर x -2 x -4, ये कितना होगा मेरे पास, x + 2x प्लस ये होगा। वो कह रहा है एवरेज एंड द एवरेज लास्ट 2 ऑड नंबर्स इज 396। देखो इनकी एवरेज निकालो, इनकी एवरेज कितनी है मेरे पास, x -4 प्लस x -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज कितनी आ गई, x -3। यहाँ पे एवरेज कितनी है, ये x + 2 प्लस x + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ x + 3 बाई 2, कितनी हो गई, x - x + 3। क्लियर? वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कितना होगा मेरे पास, बड़ी में से छोटी को ही माइनस करूंगा मैं, कितना दिया स्टूडेंट्स मुझे, 396। ये मुझे फाइंड आउट करना है, इतना सी बात है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे इसकी, खत्म करेंगे इसे। क्लियर? तो देखो कितना हो गया मेरे पास, a² - b² बन गया ये, तो x + 3 प्लस x -3 इंटू ऑफ a - b x + 3 माइनस ऑफ x -3, कितना बन गया, 396। होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ इसको। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछ रहा है ना, मतलब x -2 4 की वैल्यू निकालनी है मुझे। चलिए तो बेटा देखो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कटा, यहाँ कितना बचा मेरा, 2x इंटू ऑफ x + 3 माइनस x + 3 इज इक्वल टू 396। तो ये कितना बचा मेरे पास, 12x इज इक्वल टू 396, 12 × 36 और तो x की वैल्यू 33 आ गई, तो x था, x -2 था और x -4 था, x -4 33 -4 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर 29 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से नोट कीजिए इसको ज़रा। तो 33 है x की वैल्यू, मतलब मेरा जो एवरेज है इनका 33 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बेटा, कोई भी पंजाब का एग्जाम हो आपका, जैसे नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम हो, क्लियर, चाहे पंजाब पटवारी का आपका एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, पंजाब पुलिस SI का, एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, 20,000 फीस नहीं है, फीस सिर्फ कितनी है, 4999। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? और लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।